रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इस जगह अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। बोलिए सर। जय हिंद। एडवर्टीजमेंट माफिया। हमने लैंड माफिया, ड्रग्स माफिया के बारे में अक्सर न्यूज अखबारों में सुना होगा, पर ये एडवर्टीजमेंट माफिया क्या है? हियर आई यूज्ड माफिया वर्ड फॉर अननेसेसरी एक्टिविटीज, जिससे आम पब्लिक या तो भ्रमित हो या फिर परेशान हो। कुछ एडवर्टीजमेंट कंपनियां भी हमें इसी तरीके से मिसगाइड करती हैं। बस फर्क इतना होता है कि इनकी ये सारी एक्टिविटी लीगल होती है। अब आप सोच रहे होंगे सरकार इन सारी कंपनियों पर एक्शन क्यों नहीं लेती हमें मिसगाइड करने के लिए? तो सरकार एक्शन लेती है, पर ये सारी कंपनियां बड़ी आसानी से सारे रूल रेगुलेशन को बाईपास कर देती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कोई भी सेलिब्रिटी या फिल्म स्टार किसी टोबैको या गुटखा की ऐड नहीं करता, अब आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच है। पर कैसे? एडवर्टीजमेंट कंपनियों के लिए ये सारे रूल रेगुलेशन को बाईपास करना क्या इतना ईजी है? तो जवाब है हाँ। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए, ऐड मेनली दो तरीके के होते हैं, गुड ऐड और सरोगेट ऐड। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोई भी सेलिब्रिटी किसी टोबैको या गुटखा की ऐड नहीं करता, तो फिर जो हमें टीवी या न्यूज़ में दिखाया जाता है, ये क्या है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इन ऐड में कहीं नहीं बताया जाता कि ये इलायची की ऐड है, और वीडियो या फुटेज के लास्ट में बहुत छोटे-छोटे अक्षरों में लिखा होता है इलायची प्रोडक्ट। ये सारी कंपनियां जानबूझकर ऐसा करती हैं कि हम सबको लगे कि वो गुटखा की ऐड है और गवर्नमेंट के सारे रूल रेगुलेशन को बहुत ही ईजिली से बाईपास कर सकें, तथा खुद के डिफेंस में ये कह सकें कि हमने तो इलायची की ऐड चलाई। इस तरीके के ऐड को सरोगेट ऐड कहा जाता है, जहां हमें कोई आइडिया नहीं होता कि जो ऐड हम देख रहे हैं वाकई में वो किस चीज़ की ऐड है। इसको हम और इजी वे में एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैं यहाँ पर दो प्रोडक्ट ले रहा हूँ। अब ये दोनों सेम कंपनी पार्ले की हैं। अब इनमें कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। अलग नाम, अलग पैकेजिंग, अलग एडवर्टीजमेंट। हमें इन प्रोडक्ट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब इसी का हम उल्टा कर देते हैं और फिर से दो प्रोडक्ट लेते हैं, एक है इलायची और एक है गुटखा। अब आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कंपनी हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। सेम नेम, सेम पैकेजिंग, सेम एडवर्टीजमेंट, बट प्रोडक्ट अलग अलग। ये अपने ऐड में इलायची दिखा रहे हैं और हमारे माइंड में एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने उन प्रोडक्ट के बारे में जो वो चाहते हैं कि हम खरीदें। इसे बोलते हैं सरोगेट ऐड। अगर आप विमल की ऐड देखें या उसका नाम सुने, तो आपको कहीं से इलायची नहीं याद आएगा तो गुटखा। और ये सिर्फ गुटखा के साथ ही नहीं, आप ये क्लिप देखिए। प्यार की राह में चलना। Men Will Be Men, Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs. मैन विल बी मैन, ये किसी अल्कोहल की ऐड नहीं बल्कि म्यूजिक सीडीज की बात हो रही है। अब आप ये अल्कोहल की इमेज देखिए, सेम नेम जो उस ऐड में दिखाया गया था। आप आज के समय में कोई म्यूजिक को तो सीडी से सुनता नहीं होगा, तो आप समझ गए होंगे कि ये ऐड किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। WHO के अनुसार इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट और प्रोड्यूसर है टोबैको का। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है कि यहाँ चल क्या रहा है। गवर्नमेंट ने एक नई गाइडलाइन जारी करती है इन सरोगेट एड्स को लेकर और कहती है, इन इंडिया टोबैको प्रोडक्ट एंड अल्कोहल कैन नॉट बी एडवर्टाइज्ड ओपनली अंडर लॉ लाइक सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 which ban all kind of direct and indirect advertisement tobacco product। और साथ ही सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने एक नई गाइडलाइन जारी की। पहली दफ़ा ऐसी ऐड पर 10 लाख और दूसरी दफ़ा ऐसी ऐड पर 50 लाख का पेनाल्टी। अब आप समझ रहे होंगे कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये पेनाल्टी क्या है। इसी वजह से आज देश में मिलियंस ऑफ कैंसर पेशेंट हैं
और इनमें होने वाले डेथ में इजाफा साल दर साल होता जा रहा है। इस वीडियो का कंक्लूजन किसी को ब्लेम करना नहीं बल्कि अवेयरनेस फैलाना है। रोबेका राज जो प्रोफेसर हैं जॉन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट डिवीज़न ऑफ न्यूट्रिशन में, वो कहती हैं ये सारी एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जैसे सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करना, कैची स्लोगन का यूज़ करना, ये सब हमारे दिमाग में एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट करती हैं उन सारे ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। तो एंड दी एंड आप समझ गए होंगे कि ये सारी एडवर्टीजमेंट कंपनियां कैसे उन प्रोडक्ट की ऐड को चलाती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बैन किए गए हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो इस वीडियो के थ्रू मैंने आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की। अब डिसीज़न आपका होगा। हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप एक्सप्लोरिंग।